माधव जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने पहला तो 56 रैंक लाया आईआईटी एग्जाम में, और सेकंड थिंग है कि आप आईआईटी कानपुर जा रहे हैं। थैंक यू सर। ओके जी। तो माधव जी, मेरा जैसे कि आप बिलोंग बिलोंग जो आप बिहार से करते हैं। ओके। ओके, यस और सर, यस सर। किस कॉलेज से हैं आपने पढ़ाई करी है? पटना साइंस कॉलेज। ओके, तो ये जो आपने एग्जाम दिया है, तो ये आपका ड्रॉप ईयर है या अपियरिंग था? नहीं सर, ड्रॉप ईयर है। एक्चुअली ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। ओके, ये आपका थर्ड अटेम्प्ट है। तो चलिए, यस सर। मेरे जो कुछ क्वेश्चन है, जो कि सबसे पहला तो ये है कि मतलब आपने किस तरीके से मैनेज किया, क्योंकि आप थर्ड ईयर में जाकर के आपने दिया, मतलब आपने लास्ट तक होप नहीं छोड़ा, और आप आईआईटी यस में भी सर। प्लेस्ड हुए हैं। तो मतलब किस तरीके से ये जर्नी रही है आपकी? सर ये जर्नी में सर बहुत उतार चढ़ाव है। और शुरुआत में इतना मतलब करियर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस नहीं था। फिर ऐसे नहीं होता है कि दोस्त लोग एग्जाम दे रहे हैं तो चलो हम भी दे देते हैं मज़े मज़े में फील लेने के लिए। तो इस तरीके से दो अटेम्प्ट ऐसे ही दे दिया बिना किसी तैयारी के। फिर थोड़ा सा वो हुआ कि समय का मार पड़ा तो दिमाग खुला। फिर थर्ड अटेम्प्ट में जाके थोड़ा सीरियस हुए। और फिर ऐसे तो सुप्रीमम को बहुत पहले ही ज्वाइन कर लिए थे। तो ऐसा हुआ कि सर फिर बचा लिए गिरने से। और फिर मेहनत किए और आईआईटी में हो गया। ओके। तो जैसे कि आपने कॉलेज, जैसे कि बिहार से जो स्टूडेंट आते हैं, उनकी एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो सिलेबस है। क्योंकि देखिए, जैम क्या है, एग्जाम में दोनों चीज है, एक सिलेबस भी है प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो वहाँ यस के सर। बच्चों का ये होता है कि एक तो सही से ना तो मतलब सिलेबस कंप्लीट हो पाता है कहीं, और ना सही से वो यस सर। कंपटीशन की तैयारी कर पाते हैं। तो यस सर। इन चीज को, जैसे कि अगर कोई बिहार से, अगर या बिहार झारखंड से जो बच्चे देख रहे हैं, तो क्योंकि उनके लिए एक नई उम्मीद है ये जैम, तो मैं यस आपसे सर। जानना चाहूंगा कि वो किस तरीके से अपने ये सिलेबस पार्ट प्लस कंपटीशन पार्ट को मैनेज कर सकते हैं वो। मतलब जैसे उसके लिए क्या होगा कि जब मान लीजिए कि आप कॉलेज में मतलब बेसिकली थर्ड थर्ड ईयर से ज्यादातर लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि जो सिलेबस कॉलेज में है लगभग कुछ पोर्शन उसका हटा दे वही जैम में। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप सिलेबस अपने कॉलेज का करिए, उसके साथ साथ सिलेबस आप जैम का निकाल लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है आपको पीवाई क्यू। क्योंकि जैसे कॉलेज में क्या होता है कि उस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे जो जैम में आते हैं। तो उसके लिए केवल एक ही रास्ता है, पीवाई क्यू। आप उसको देखते रहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि अच्छा किस तरीके से पढ़ाई करना है। तो आप साथ में अपना कॉलेज का भी कर लेंगे और पीवाई की हेल्प से आप जैम का कंपटीशन भी कर लेंगे। और उसके बाद सुप्रीमम तो है ही। मतलब मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि सुप्रीमम था। अच्छा, तो मैं तो वो जानना गाइड चाहूंगा करने कि वाले। जैसे कि आपका ये 3 ईयर का एक लंबा सा जर्नी रहा, तो इसमें सुप्रीमम किस जी। तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहा? कि मतलब वो किस पार्ट को आपको उसने मजबूत करके दिया, कि सिलेबस कंप्लीट हो गया सही से, या फिर मॉक टेस्ट सही से हो गया, तो किस पार्ट को उसने मजबूत किया आपके लिए? सुप्रीमम का बहुत बड़ा रोल है कि जब जब थर्ड अटेम्प्ट शुरू किया सीरियस होके, तो उस टाइम क्या था सर कि मेरे पास बेस बिल्कुल नहीं था, ना मैथमेटिक्स का बेस था और ना स्टैट्स का बेस था। मतलब बिल्कुल जीरो था। कॉलेज के पढ़ाई से आप जैम नहीं क्रैक कर पाएंगे। और पटना मतलब बिहार का एजुकेशन सबको पता है कि क्या मतलब है हाल। तो जब सुप्रीमम ज्वाइन किया तो बेसिक्स में बहुत हेल्प मिला, जो फाउंडेशन जो नींव था मेरा उसमें बहुत मदद मिला। मतलब सब कुछ सुप्रीमम से ही हुआ है। फिर उसके बाद जिस तरीके से सर पढ़ाते हैं, मतलब शशि सर से हम पढ़ना सीखे हैं। सबसे बड़ा मदद तो ये है कि उनसे सीखे हैं कि पढ़ते कैसे हैं, डेफिनेशन से कैसे कनेक्ट करते हैं। फिर सबसे बड़ा रोल रहा है सर मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, खुद से कर रहा हो या किसी कोचिंग में ज्वाइन किया हो, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। और सुप्रीमम का जो मॉक टेस्ट था वो अलग लेवल का है। मतलब ऐसा मॉक टेस्ट हुआ ना कि सर वहां पे क्वेश्चन डायरेक्ट टकरा गया। ऐसा लग रहा था जैसे बिहार में वो गाइड नहीं आता है कि अच्छा। आप वो गाइड ले लीजिए
और आप जाइए एग्जाम में, आप अच्छा कर जाएंगे। तो सुप्रीमम का मॉक टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है कि आपको एकदम वो लेवल मैच कर जाएगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा। तो वहां से बहुत मदद मिला। तो मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा कि मतलब आपकी मतलब जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपका क्या शेड्यूल था, मतलब आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे थे? तो जब हम तैयारी किए तो उस टाइम मेरा कॉलेज नहीं था, हम्म। तो मेरे पास पूरा वक्त होता था पढ़ाई के लिए। और मेरे पास उसके अलावा करने के लिए और कुछ था भी नहीं। तो ऐसा नहीं था कि हम दिन भर बैठ के पढ़ते ही रहते थे, लेकिन दिन भर हम प्रिपरेशन के मोड में रहते थे। जैसे शशि सर बताए थे कि ठीक है, केवल किताब लेके बैठ के पढ़ाई करना ही पढ़ाई करना नहीं कहलाता है। आप जैसे टहल रहे हैं तो अपने कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचते रहिए। तो हम प्रिपरेशन के मोड में 24 घंटे रहते थे। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारे बैक ऑफ माइंड ये एक चीज है कि मुझे मतलब मैं किसी बड़े लक्ष्य के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वो एक बैक ऑफ द यस माइंड यस चल सर। रहा है कि जैसे कि मान लीजिए यस अगर फैमिली फंक्शन में गए तो मुझे लगता है कि वो इस टाइप से है कि अब हम पूरी रात वहां नाच करके अपना पैर दर्द करवा लिए और अगले दिन भी सो रहे हैं, लेकिन हम उस माइंड में लेके नहीं, यस। फैमिली फंक्शन हम एंजॉय करने आए, एंजॉय किए और फिर हम आराम से अपने टाइम के अकॉर्डिंग चले गए। हाँ हाँ, यस सर। तो हर एक चीज को उस इतना तरीके मतलब, से आप। हाँ एंजॉय मतलब वो मजा आएगा आपको तैयारी में। जैसे ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर वो बर्डन है। अगर आपको मजा आ रहा है तैयारी में तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो ऑटोमेटिकली होता है ना सर, जब किसी चीज का जुनून आ जाता है तो फिर हमेशा आपके दिमाग में वो चलते रहता है। तो ये जुनून भी शशि सर से ही मिला है। वो कहते हैं कि आईआईटी को अपना गर्लफ्रेंड मान लो, उसे प्यार करो, तो कुछ वैसा ही होगा। तो हर टाइम आईआईटी ही चलते रहता था दिमाग में। ओके। तो मतलब आपने जैसे कि आपने एक कोचिंग ज्वाइन किया था और ऑब्वियस सी बात है कि आप फ्री टाइम था आपके पास पूरा, तो यस आपने सर। इसके अलावा भी कोई बुक या कंटेंट फॉलो किया या फिर आपके लिए सफिशियंट था? सर मैथ्स के लिए ब्लाइंडली सुप्रीमम क्लासेस, ओके। टोटली सुप्रीमम क्लासेस। और स्टैट्स के लिए 3 बुक फॉलो किया था, मतलब रिगरस कोई एक बुक फॉलो नहीं किया। जैसे कि कोई चैप्टर है रैंडम वेरिएबल, तो वो कभी प्रसन्ना साहू से पढ़ लिया। एक टॉपिक आ गया फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो वो वीके रॉथगी से पढ़ लिया। इनफेरेंस वो कैसेला बर्जर से पढ़ लिया। मतलब जो टॉपिक जहाँ से अच्छा लगा वहां से पढ़ लिया। तो ये 3 बुक मेनली फॉलो किया है, प्रसन्ना साहू, कैसेला बर्जर और वीके रॉथगी। अच्छा, स्टैट्स के लिए और मैथ के लिए आपने टोटली कोचिंग पे ट्रस्ट किया? हाँ जी। ओके। अच्छा, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मैं इसके साथ ही बाइंड अप करना चाहूंगा कि जो बच्चे जैसे कि देखिए क्या होता है ना कि एक कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ना उनका इनबिल्ट एक सिस्टम तैयार हो जाता है कि मुझे ये चीज करना है। जैसे कि अगर मैं कलकत्ता की बात करूं तो वहाँ के बच्चे में पढ़ने यस का एक अलग ही जुनून होता है। अगर आप गुजरात चले जाएंगे तो वहाँ बिजनेस करने का एक अलग ही जुनून होता है। यस लेकिन सर। यस अभी सर। भी अगर मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार या अच्छा। फिर पूर्वांचल का अगर मैं एक हिस्सा देखूं तो वहां के बच्चे में हम्म। अभी भी एक नए नए चीजों को, मतलब वो होते बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत मेहनती होते हैं। अगर आप यस उसको सर। यस किसी सर। एक चीज में लगा दो ना तो फिर उसको वो फाड़ के रख हाँ तो देते हैं। लेकिन यस उनको सर। वो यस। डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आपने 3 साल मेहनत करी है और आपने मतलब एक वो फेज होता है ना कि आपने जीरो से स्टार्ट किया, मतलब बीच में एकदम यस से यस। कहीं गिर रहे थे, उसके बाद फिर से आपने अपने आप को मजबूत करके उस लेवल पे पहुंचा दिया कि आप अपने आप में एक मिसाल है। आज आपके पास लोगों के कॉल आते होंगे। तो मैं जानना यस चाहूंगा सर। कि मतलब जो बच्चे पूर्वांचल साइड से, उनके लिए आपका क्या मोटिवेशन है कि मतलब हो सकता है कोई डिमोटिवेटेड हो कि यार मेरा कुछ तो हो नहीं रहा है, लेकिन शायद वो आपके मैसेज से मोटिवेट हो जाए, तो आपका क्या एक मैसेज रहेगा बच्चे? सर जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो हम बोलेंगे कि ये जो प्रोसेस है तैयारी का, इसको एंजॉय करिए। आप जितना गलती कर रहे हैं गलती पे खुश होइए कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब हम गलती करते थे तो हम खुश होते थे कि अच्छा अब शशि सर हमको बताएंगे कि ये क्या हुआ। उसके पहले क्या होता है ना कि आप पूरा कोशिश करिए उसको सॉल्व करने का खुद से। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपसे गलती क्या हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है। आप सीधे उठ के सर से पूछ लेंगे या किसी से पूछ लेंगे तो वो आप नहीं सीखेंगे। वो ही सीखेंगे जो बता रहे हैं। तो जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे और फिर नहीं पूछेंगे तो आप नहीं सीखेंगे। तो हम बोलेंगे कि आपसे जो चीज़ नहीं हो रहा है पहले आप स्ट्रगल करिए उसके साथ, फिर पूछिए तो मजा आएगा।
और जब ये मजा आएगा तो फिर मोटिवेशन का जरूरत नहीं है, आप अपने आप लगे रह जाएंगे।